नमस्कार दोस्तों। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी भागवत में बहुत ही सुंदर सा उपाय अपनी भागवत में बताया। शायद है आज दिन तक किसी ने आपको इस उपाय के बारे में बताया हो। और दोस्तों आप विश्वास करिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक चावल मात्र, एक बेलपत्र मात्र आपके घर से शराब रूपी समस्या को खत्म कर देगा। परंतु परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है जो भी व्यक्ति इस उपाय को करे पूरी जानकारी के साथ करे तभी इसका फल मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो मेरी उन माताओं बहनों के लिए है जो इस प्रकार की समस्या से परेशान चल रही हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। साथ में मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों चावल का व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। चावल को हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता है। हमारे घर में तीज त्योहार में किया जाता है। भाई बहन के जब त्योहार होता है उसमें भी तिलक करने के बाद चावल का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके साथ ही दोस्तों जब भी कहीं तिलक की बात होती है तो चावल का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चावल आखिरकार क्यों चढ़ाया जाता है या चावल का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों चावल को अक्षत बोलते हैं, यानी जिसका कभी क्षय ना हुआ हो। और दोस्तों आप लोग नंदी पुराण को उठा के देखिए, चाहे आप भविष्य पुराण को उठा के देखिए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इन दोनों में चावल की महत्वता को बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में आखिरकार कैसे चमत्कारिक लाभ एक चावल के दाने मात्र से पाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि बेलपत्र जब लोगों को नहीं मिलती है तो वह भगवान श्री शिवलिंग से उठाकर उस बेलपत्र को चढ़ा देते हैं। बिल्कुल चढ़ानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। यूं नहीं कह सकते हैं कि उसको झूठा बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि चढ़ी हुई कभी भी शिवलिंग नहीं, वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं चढ़ाई जा सकती। दोस्तों आप शिवलिंग से उठाकर और उस बेलपत्र को धोकर पुनः से भगवान श्री भोलेनाथ पर चढ़ाइए, आपको उसका अनंत गुना लाभ मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपने देखा होगा काफी बार लोग बेलपत्र को उठाकर बेलपत्र के बीचों बीच वाले पत्ते पर चंदन लगाकर भगवान श्री भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। दोस्तों गुरुदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की यदि कार्य को करता है, इस प्रकार की पूजा अनुष्ठान करता है तो उसके पूजा का उसे अनंत गुना लाभ मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से मैं साझा करती हूँ कि आपको एक बेलपत्र और एक चावल के दाने से किस प्रकार महादेव की शिवलिंग पर आपको ये इस उपाय को करना है। आपको दोस्तों या तो शिवरात्रि का दिन चूज कर लेना है, आप एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन या आप सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकती हो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ये सारे दिन भगवान श्री भोलेनाथ को प्रिय है। यदि आप इन दिनों में भगवान श्री भोलेनाथ को इस उपाय को करती हैं तो आपके जीवन में चल रही हर समस्या दूर होगी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको क्या करना है, मात्र एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और आप एक लोटा जल अपने घर से अवश्य ले जाइए, भगवान श्री महादेव के मंदिर में पहुंच जाइए। और सबसे पहला जो कार्य है वो गुरुदेव कहते हैं कि आपको 3 तालियों का आवाहन अवश्य करना है। दोस्तों आप लोगों को शिवलिंग पर एक लोटा सबसे पहले तो जल चढ़ाना है, क्योंकि उनका अभिषेक करना है। जल चढ़ाने की जो क्रिया होती है वो सर्वप्रथम होती है। दोस्तों आपको जल चढ़ाने के बाद भगवान श्री महादेव को चंदन लगाना है। आप अपने साथ फूल वगैरह ले गए हो वो आप सब अपना जिस प्रकार से नियमित रूप से पूजन वगैरह करते हैं आप उसको कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री भोलेनाथ के लिए आप एक बेलपत्र निकालिए, जैसा कि मैंने अपने उपाय में बताया है, और बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर यदि आप एक चावल के दाने को रखकर माता अशोक सुंदरी के भाग पर चढ़ाती हैं तो आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या चल रही है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आप मनोकामना को पाना चाहते हो, यदि इसको करते हो तो आपके घर में शराब रूपी समस्या से निजात मिलेगी। साथ में आपके घर में धन धान्य संपत्ति भरी रहेगी, क्योंकि कहते हैं चावल का प्रयोग बहुत ही बड़े बड़े अनुष्ठान में किया जाता है तो आपके घर का भंडारण भी भरा रहेगा।
भगवान श्री महादेव कहते हैं कि आप यदि मेरे दरबार में आओगे और एक लोटा जल मात्र लाओगे तो मैं आपको प्रसन्न होकर वो दूंगा जो आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्तों, यदि आप शराब की समस्या से परेशान हो तो आप इस उपाय को लगातार कम से कम आप शुरू तो इन कुछ खास दिनों में कर दीजिए, बाद बाकी आप लगातार इसको 21 दिन या 1 महीने तक करते रहिए। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी बीमारी का जब हम इलाज कराने चलते हैं तो लगातार हमें उसका इलाज कराना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें ये शुभ दिन देखकर उपाय को शुरू करना है और लगातार 21 दिन या 1 महीने तक करते रहना है। इसके बाद आपको महादेव से विनती भी करनी है, आपको डेली ही विनती करनी है, क्योंकि जब माता पिता से बच्चे जिद करके रह जाते हैं तो माता पिता उस जिद को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप इस उपाय को करिए, अपने जीवन में एक चावल एक बेलपत्र का चमत्कार देखिए। इसके साथ ही मेरी प्यारी माताओं बहनों से ये भी विनती रहेगी कि आप श्री हरि के चरणों में लगकर अपना जीवन यापन करिए या महादेव के चरण में लगकर अपना जीवन यापन करिए, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। इसी के साथ मेरी प्यारी माताओं बहनों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप इस प्रकार की समस्या से परेशान हैं और आप चाहते हो कि इसका कोई हमें घरेलू उपाय के रूप में औषधि मिले, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में किशमिश को औषधि के रूप में बना लेना है, अदरक को औषधि के रूप में बना लेना है। आप शराबी व्यक्ति को जब शराब पीने की लत लगे उस व्यक्ति को, तो आप किशमिश को चबा चबा कर खाने के लिए दीजिए, जिससे उसके अंदर जो शराब पीने की लत उम्रत हुई है या ये कह सकते हैं सल्फर की मात्रा जो कम हुई है उसको पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब हम शराबी व्यक्ति को अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर और उसमें थोड़ा सा शहद और काला नमक मिलाकर उसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं और इसको स्टोर करके रख लेते हैं और उसको चबा चबा कर खाने के लिए देते हैं, तो ये भी बहुत ही रामबाण औषधि का कार्य करती है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में इस औषधि का प्रयोग करते हुए भगवान श्री महादेव से भी प्रयास करिए, क्योंकि कहते हैं दवा और दुआ जब दोनों का असर होता है तो व्यक्ति अपने सही मार्ग पर आता है। क्योंकि आज का समय ही ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति दुआ और दवा दोनों की ही जरूरत पड़ गई है। दोस्तों, आपको मैं किसी भी प्रकार से वीडियो में भटका नहीं रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव से उपाय करना है, आपको दवाई नहीं करानी है, या आपके जीवन में आपको किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। आपको दवा का भी प्रयास करना है और दुआओं का भी प्रयास करना है, क्योंकि दवा जब भी कार्य करती है जब हमें किसी की दुआ मिल जाती है। तो इन उपायों को करिए और अपने जीवन में आप औषधियों को भी उतारिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, बहुत ही सरल लगी हो और आप चाहते हो कि आपके लिए मैं बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आती रहूं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एक शेयर मात्र आपके लिए आपके समस्या से आपको निजात दिलाएगी। साथ में मुझे उत्सुकता बढ़ाती है कि मेरे जीवन में मुझे अपनों से प्यार मिल रहा है, मैं जिनको ये लाभ पहुंचा रही हूँ वो मुझे प्यार दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।